सीधे सीधे जो है वो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का कौन सा, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका पूरा का पूरा चैप्टर समझने वाले हैं मुश्किल से मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर वो आप लोग का कौन है, वो आप लोग का एन फ्रैंक, जो कि एक 13 ईयर की ओल्ड गर्ल है। कितने साल की? 13 साल की एक बच्ची है। वो क्या है, नो वन से, यानी कि उसने एक बोला है अपने पास कि नो वन एल्स विल इन ट्रस्ट देयर स्टोरी, यानी कि वो एक स्टोरी लिखना चाह रही थी इसमें, और वो सोच रही थी क्यों, अच्छा वो डायरी क्यों लिखना चाह रही थी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ये आप लोग का डायरी पर ही है कि उसने जो है एक डायरी लिखी, उस डायरी में जो है उसने क्या क्या लिखा पूरा का पूरा आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग का जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत ही ज़्यादा अकेले रहती थी, बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहती थी। तो उसके पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक डायरी लिखूँ। अब वो डायरी क्यों लिखे, डायरी क्यों लिखे, तो वो सोच रही थी कि डायरी में लिखूंगी तो डायरी में सब कुछ मैं अपना एक दोस्त बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ज़्यादा दोस्त नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो। वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी कि हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो, मैं ही किसी के ऊपर बिलीव ना करती हूँ, लेकिन जो है मैं एक डायरी लिख सकती हूँ और डायरी में जो है मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और जो है डायरी बेसिकली आप लोग को क्या होते हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, यानी कि जो है आप लोग के पेपर में, डायरी के पेपर जो होता है उसमें मोर पेशेंट होता है। आप लोग जो है जितना लिखें वो लिखते जाएगा, वो आप लोग की बात सुनता जाएगा। अगर आप लोग किसी दोस्त को बनाएंगे, अब उसका मूड अच्छा है तो वो आप लोग की बात सुनेगा, मूड उसका अच्छा नहीं तो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा वो। तो बेसिकली यही इसमें वो कहना चाह रही थी कि अब जो पेपर उसका पेशेंट बहुत अच्छा है, मैं जब भी बोलूँ वो लिखता ही जाएगा, वो अपने आप लिखवाता जाएगा, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होता है मैन के मुकाबले, किसी भी व्यक्ति के मुकाबले। तो इसमें पूरा का पूरा वही है। उसके बाद क्या हुआ, विल इंटरेस्ट देयर स्टोरी, तो जब स्टोरी लिख रही थी तो वो सोची यार मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी जो है इस स्टोरी में ध्यान देगा, मेरे अलावा कोई भी इस स्टोरी में जो मैं लिख रही हूँ जब इसको पब्लिश कराऊंगी तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा। क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ 13 साल की बच्ची की स्टोरी है, जाहिर सी बात है इसमें कौन जो है इंटरेस्ट दिखाएगा। अब एनी जो है ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अकेली थी, इसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर वाले थे, इसकी जो है एक सिस्टर, बड़ी सिस्टर भी थी, और इसकी जो है ग्रैंड मदर भी थी, और एक अच्छा घर भी था, एक अच्छे फादर भी थे, सब कुछ था इसके पास, लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक एलोन जो है वो महसूस करती थी, पता नहीं क्यों। तो वही वो जो है बेसिकली बताना चाहती है कि जो है हर डायरी, उसने जो अपनी डायरी जो लिख रही थी उस डायरी का उसने क्या नाम दिया, उस डायरी का उसने नाम दिया किटी, और उस डायरी को वो जो है अपने फ्रेंड के जैसे मानती थी। वो सोचती थी कि ये मैं जब तक लिखूंगी, जब तक कि मुझे एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिल जाता है, और मैं इस डायरी को किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी, जब मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल जाएगा जिसके ऊपर मुझे बिलीव होगा, जिसके ऊपर मुझे भरोसा होगा, तब मैं जो हूँ इसको जो है उस फ्रेंड को दूंगी कि वो मेरी इस डायरी को पढ़े। तो बेसिकली इसने इसीलिए डायरी लिखी, और ये किसी को भी अपना अच्छा फ्रेंड जो है नहीं मानती थी, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये सोचती थी कोई भी मेरा भरोसा कभी भी तोड़ सकता है, कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए जो है इसको कुछ भी ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं था। क्योंकि बोलने को तो इसके पास जो है 30 पीपल थे, 30 से ज़्यादा दोस्त थे, ऐसे थे जिनको ये दोस्त बोल सकती है, 30 से ज़्यादा लोग ऐसे थे इसके पास जिसको ये दोस्त बोल सकती है, लेकिन किसी के ऊपर भी इसको ट्रस्ट नहीं था। अब जो है, अब इसके फैमिली के बारे में ये हुआ कि वो डायरी लिख रही थी। अब डायरी लिखने से पहले उसने सोचा लाओ मैं थोड़ा इंट्रो डायरी में लिख देती हूँ, अगर इंट्रो ही नहीं लिखूंगी तो लोग सोचेंगे ये कौन है, कहाँ से आई, और इसके घर में कौन है, ये मतलब कैसे ऐसे आई, और शुरू कर दी स्टोरी लिखना। तो इसने सबसे पहले जो है अपना इंट्रो दिया। इंट्रो देते हुए इसने क्या कहा कि जो है मेरे घर में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ग्रैंड मदर है, मेरी सिस्टर है। तो वैसे ही इसकी सिस्टर कितने साल की है, उसकी सिस्टर जो है 16 ईयर की एक सिस्टर है, और एक लविंग आंट है उसकी। अब जो है इसके फादर की एज कितनी थी, 36 जो थी एन फ्रैंक के फादर की एज थी। इसके मदर की कितनी थी, 25। अगर एज डिफरेंस आप लोग देखें तो 5 और 6 है, 6 5 11 की जो है आप लोग को एज डिफरेंस जो है यानी कि दिख जाएगी, 9 की 6 और 9, तो 9 की एज डिफरेंस आप लोग को दिख रही है। अब इसके बाद जो इसकी सिस्टर जब बॉर्न हुई तो उसकी एज क्या थी, मतलब किस टाइम में इसकी सिस्टर जो है वो बॉर्न हुई, तो इसकी सिस्टर हुई है 1926 को, और इसके सिस्टर का क्या नाम था, मैगॉट। मैगॉट आप लोग नाम याद रखिएगा। और ये जो है ये बॉर्न हुई है 1929 को, 1929 को, यानी कि अपनी सिस्टर से जो है ये 3 साल जो है वो छोटी है, अपनी सिस्टर से 3 साल जो है ये छोटी है। सिस्टर इसकी 1926 को है, ये 1929 को। तो बेसिकली ये लोग जो है पहले जहाँ रहते थे इन्होंने वहाँ से माइग्रेट हो गए, और माइग्रेट होकर ये कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। कब हॉलैंड, कब 1933 वहाँ जाने के बाद जो वहीं पे इसने जो है अपनी पढ़ाई को जो है वो आगे किया, वहीं पे पढ़ना शुरू किया। और बेसिकली 1942 को इसकी ग्रैंड माँ जो है वो एक्सपायर हो गई, इनकी जो आंट थी, ग्रैंड माँ जो थी वो एक्सपायर हो गई। कब, 1942। ये सब डेट आप याद रखिएगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब उसके बाद क्या हुआ, तो जब इनकी जो है इसकी ग्रैंड माँ जब वो हुई यानी कि एक्सपायर हो गई, डेड हो गई 1942 को, तभी जो है इसने जो है अपनी जो है डायरी जो है लिखना शुरू किया। कब लिखना शुरू किया था इसने? 20 जून 1942, क्योंकि ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनके जाने के बाद अपने आप को वो और भी ज़्यादा जो है अकेला महसूस करने लगी। पहले ही अकेला महसूस करती थी, उनके जाने के बाद और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी। तो उसने जो सोचा लाओ, मैं सोच बहुत पहले से रही थी, लेकिन ग्रैंड माँ के बाद उसमें कंफर्म हुआ कि लाओ मैं स्टोरी लिखना शुरू ही कर देती हूँ, एक डायरी लिखना। तो उसने अपने डायरी का नाम दिया किटी, अपना उसको दोस्त जैसा माना स्टोरी को, और कब लिखना शुरू किया? 20 जून 1942। डेट याद रखिएगा कब? 20 जून अपने डायरी में। तो बेसिकली डायरी में उसने क्या लिखा था? सबसे पहले जो हेडिंग थी वो क्या थी? क्लास शेकिंग विद फेयर, यानी कि क्लास में जो है वो डर का माहौल। तब ये कब होता है? ये बेसिकली आप लोग को पता होगा, ये रिजल्ट वाले दिन ही होता है। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि डर लग रहा है आपको एग्जाम का, तभी आप लोग देख रहे हैं फियर के वजह से। तो बेसिकली क्लास शेकिंग विद फेयर में उस टाइम जो है पूरे के पूरे क्लास में जो है डर का माहौल था। क्यों? क्योंकि उस दिन रिजल्ट बताया जा रहा था। तो एनी फ्रैंक जो थी, जो मेन कैरेक्टर है, जिसकी जो डायरी लिखी है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे अपने और मेरे फ्रेंड के लिए कोई भी डर नहीं था। मुझे पता है कि मैं सारे सब्जेक्ट में जो पास हो जाऊंगी, बस मुझे जो है मैथ्स में ही थोड़ा सा डर था। क्यों? क्योंकि मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, अच्छा ये बेसिकली जो मिस्टर कीजिंग जो मैथ के टीचर थे, ये ओल्ड टाइप थिंकिंग वाले टीचर थे। मतलब कि ज्यादा बात ना करो, बच्चे लोग चुपचाप रहो, और जैसे हम लोग के स्कूल में होते हैं बेसिकली वैसे ये टीचर थे। तो जो आप लोग की एनी फ्रैंक थी, ये मिस्टर कीजिंग जो है, इसके मिस्टर एनी फ्रैंक जो है बहुत ही ज्यादा टॉकटेटिव थी, यानी कि बात करती थी, बहुत ही ज्यादा बात होनी थी। तो उससे जो है मिस्टर कीजिंग जो है परेशान रहते थे और उसको जो है पनिशमेंट बार बार देते रहते थे। तो बेसिकली वो यही कह रही थी कि मुझे बस जो है मैथ्स के चैप्टर में ही, मैथ्स के सब्जेक्ट में ही डर लग रहा है कि वो पता नहीं मेरा पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो जो है मिस्टर कीजिंग का है और वो मुझसे जो है ऐसे ही बड़े ज्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मुझसे परेशान रहते हैं। अब वो ये सोच रही थी कि ऐसे तो पूरे क्लास में मोर देन हाफ से भी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पास ही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 40 स्टूडेंट हैं तो कह रहे थे कि 20 से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनको पास होने ही नहीं चाहिए, लेकिन टीचरों का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी को भी पास कर सकते हैं और किसी को भी फेल कर सकते हैं। तो मैथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के जितने भी टीचर हैं हर सब्जेक्ट के, सबसे जो है रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा था, बस एक मिस्टर कीजिंग को छोड़ के, क्योंकि इनको जो है ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं थे और एनी फ्रैंक जो है बहुत ही ज्यादा बात करती रहती थी। उसके वजह से ये जो है बहुत ज्यादा उसको जो है पनिशमेंट भी देते रहते थे। किस टाइप की? ऐसे वगैरह लिखने की। तो सबसे पहली जो उसने जो बताया कि उन्होंने जो पनिशमेंट उसको दी थी, किस चीज की? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? जो बार बार बोलता रहता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज्यादा बात तो नहीं होता, उसी को चैटर बॉक्स कहता है। तो मिस्टर कीजिंग सोचे लाओ इसके चैटर बॉक्स के बारे में ऐसे दे देता हूं, तो ये लिखेगी तो ये इसको कुछ नॉलेज मिलेगी, तो ये जो है इतना बोलना जो है बंद कर देगी, वो सोचे कुछ सीख जाएगी इससे। लेकिन जब ये एनी जो है, एनी सोची, अपना दिमाग लगाई, सोची कि यार ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो उसने जो है 3 पेज का एक ऐसे लिखा और उसमें उसने कह दिया ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब जो है फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि मैं कैसे बात नहीं करूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और मैं जो हूँ इस पे कंट्रोल थोड़ा सा कर सकती हूँ, लेकिन इसको एकदम निकाल के बाहर फेंक तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में था, मेरी माँ भी बात करती थी, उनसे मुझे आया, मैं भी बात करती हूँ बहुत ज्यादा। अब मैं इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन एकदम निकाल के जो है वो फेंक नहीं सकती हूँ। इसने ये सब बोल दिया। बेसिकली इसने हल्का फुल्का आर्ग्यू कर लिया टीचर से, मिस्टर कीजिंग से। आर्ग्यू मतलब जो कि हम लोग नहीं करते अपने टीचरों से डर के मारे। अब उसके बाद जो है ये दे दिए। उसके बाद जो है अब फिर से ये बात करने लगी क्लास में। अब मिस्टर कीजिंग ने एक इसको और ऐसे दिया, एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, मतलब किसी को कुछ भी बोलो, यानी कि आप किसी को कुछ भी समझा रहे हो और वो आपकी बात ना समझे और आपकी जो है बोलते ही रहे ब्ला ब्ला ब्ला, तो वही होता है आप लोग का इनकरेजेबल। तो वो उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो तब भी बात करने लगी। अब फाइनली सबसे लास्ट बार जो है ये आप लोग का जो मिस्टर कीजिंग, ये तंग आके उसने बोल दिया उनको कि फिर से एक ऐसे लिखो होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स मतलब कि क्वैक क्वैक बहुत ज्यादा आप बोलती हो, तो अब जो है इस पे पूरा का पूरा ऐसे लिखो। अब इसमें जो है एन फ्रैंक जो सोची कि 2 बार ऐसे लिख चुके हैं, कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, अब फिर से दे दिए ये लिखने को। तो इसमें ये सोची कि लाओ कुछ अच्छा ऐसा कुछ लिख के देती हूँ कि अलग इंप्रेशन पड़े और हो सकता है मिस्टर कीजिंग जो है वो थोड़े से कुछ समझ जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो है उसकी एक फ्रेंड थी बेसिकली, तो उसने उसकी हेल्प ली और उसकी हेल्प लेने का, अब उसके फ्रेंड को जो है वो बहुत ही अच्छी जो है पोएट्री थी, उसको जो है कविता वगैरह लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता था। तो उसने उसकी हेल्प ली और उसके सहारे जो है उसने एक फॉर्म में, एक पोएम के फॉर्म में जो है पूरी की पूरी ऐसे लिखी, जिसमें जो है उसकी हेल्प करी किसने, फ्रेंड ने उसकी। उसने उसमें जो ऐसे में उसने क्या लिखा, उसने लिखा जो हेडिंग थी उसकी मदर डक एंड फादर स्वाइन, यानी कि ये जो हेडिंग थी कि एक मदर थी डक एंड उसका जो फादर था स्वाइन, उसके 3 बच्चे थे और उसका जो फादर था उसने क्या किया, तीनों के तीनों बच्चों को मार दिया।
इसकी जो मोरल स्टोरी थी। क्यों मार दिया? क्योंकि जो है बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे, यही इसका बेसिकली वो था। तो अब जब मदर जो है डक है, फादर स्वाइन है, तो बच्चे तो क्वैक 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 करेंगे ही ना बेसिकली, क्योंकि मदर ही जब वो है डक है तो क्वैक क्वैक तो होना ही है। तो ये चेंज कैसे हो सकता है भला? अब फादर इसमें गलत हुआ कि उसने मार दिया। तो यही इसका पूरा का पूरा पर्पस था, जिससे जो है आप समझ जाएं, यानी कि मिस्टर कीजिंग को समझे। तो उसने लिख के दे दिया कि जो है फादर ने जो अपने 3 बच्चों को मार दिया क्योंकि बच्चे जो है क्वैक 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 करते थे। अब ये वो कैसे चेंज कर सकते थे? वो निकाल के बाहर फेंक तो सकते नहीं थे, उनके अंदर नेचर ही ऐसा था। तो अब इस मैसेज को जो है मिस्टर कीजिंग अंडरस्टैंड द पोएम एंड इट्स मैसेज इन राइट वे, यानी कि उन्होंने इस मैसेज को समझा और जो है पोएम को पूरा समझा, और उसमें जो मैसेज वो बता रही थी एनी फ्रैंक, तो जो है मिस्टर कीजिंग ने एक राइट वे में उस मैसेज को जो है वो ले लिया। अब राइट वे में ले लिया, ये अच्छी बात है, रॉन्ग वे में लेती तो बहुत गलत हो जाता। हम लोग को टीचर को अगर ऐसा लिख दो तो फेल ही कर देंगे एग्जाम में। तो वो जो है एक राइट वे में लिख दिया, और राइट वे में लिखने के बाद जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब तुम बात करो, और जो है कोई भी अब तुम्हें जो है एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलेगा, तुम बात करते रहो। तो बेसिकली यहीं पे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, और जो है दूसरे तक के पहुंचाए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके और बोर्ड्स में जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो गेन